हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे कि सितारे जमीन का बिजनेस एनालिसिस किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट रखेंगे। इसको समझने के लिए भी आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज नहीं करने की जरूरत है। लेकिन आमिर खान को जब ये लगा कि उसको ओटीटी को चैलेंज करना है, नॉर्म्स को चैलेंज करना है, मुझे जो फ्लेवर ऑफ सिनेमा को जिंदा रखना है थिएटर के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारी, मेरे ख्याल से एक टफ कॉल्स ली कि भाई मेरे को इजी मनी मिल सकता है, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं ओटीटी पे बेच सकता था, मैं नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने निकल जाऊंगा जिसके अंदर पायरेसी का फुल फुल चांस है, जो कि पे पर व्यू है। आज पिक्चर जो है बहुत से लोगों ने मेरे ख्याल से मोबाइल पे भी देख ली होगी। वो एक दिन के अंदर सबको पता है कहाँ रिलीज हो जाती है। वो छोड़िए, अगर आप पेपर व्यू के ऊपर उतर आए और अगर आपने 2 महीने के बाद या जितने भी महीने के बाद ये डिसाइड किया कि आप पेपर व्यू यूट्यूब के ऊपर लेके जाएंगे, कितनी तेज पायरेसी फैलेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका मन ये कर रहा है कि भाई हम जो नॉर्म है, और जो मैं भी समझता हूं कि यार थिएटर मतलब थिएटर है, थिएटर को थिएटर बिजनेस रहने देना चाहिए। हालांकि ओटीटी से बहुत बेनिफिट हो जाते हैं, लार्ज स्केल पिक्चर बन पाती है, लेकिन एक प्रेशर भी रहता है और एक नेगेटिविटी भी आती है लोगों के दिमाग में कि वहां नहीं आई थिएटर में, समझ तो हम यहाँ पर देख ही लेंगे, हम थोड़े एक आधे रिव्यू देख लेते हैं। जो सिनेमा है वो डाई कर रहा है, और जो हम थिएटर्स की मांग करते हैं, अच्छे सिनेमा की मांग करते हैं, छोटी बड़ी मूवीज के बारे में मांग करते हैं, सब हो ही नहीं सकता अगर आपको थिएटर में जाने की आदत नहीं पड़ेगी। तो इट्स अ गुड स्टेप आई वुड से। बट ये एक स्टेप से कुछ नहीं होने वाला आमिर खान साहब। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा, तब होगा। जब एक बार खून लग जाता है, 99% पिक्चरें जो हैं ओटीटी के ऊपर बिकनी शुरू हो जाती हैं, तो ओटीटी बिहेवियर ही हो जाता है। आप कोई भी मूवी उठा लीजिए, नीचे आपको नेटफ्लिक्स या फिर ये दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली द रियल किलर ऑफ आई वुड से हिंदी सिनेमा, विच इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सम डोल्ड्रम्स, आई वुड से इज ओटीटी। उन्होंने कंप्लीटली किल कर दिया है। ठीक है, वैसे भी ये रीमेक्स के तरीके से बदनाम थे, वैसे भी जो कंट्रोवर्सीज हुई सुशांत सिंह को लेके, ये सब चीजें हुई, ये थोड़ा गलत था। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि इसका बजट कितना था। देखो, क्योंकि आमिर खान की प्रोडक्शन की है, तो आमिर खान साहब ने तो 0 रुपए लिए हैं इसके लिए, जिसकी वजह से इसका बजट आमिर खान को लेने के बावजूद भी, जो खुद भी अपने आप में 100 करोड़ रुपए की वर्थ रखते हैं एज एन एक्टर, वो 90 करोड़ रुपीज में बन गई पिक्चर। ठीक है, और जो इसकी एडवर्टाइजिंग भी रखी गई है वो बड़ी इनडायरेक्ट रखी गई है। इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और बिहाइंड द सीन्स अगर आपने देखा हो तो उस तरीके की रखी गई है। इसके अंदर कोई फ्लैशी कटआउट्स कि हमने प्रभास जैसा 3,19 करोड़ फीट लंबा हमने ये कर दिया। सब्जेक्ट क्या है और उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके ऊपर बात हुई है। ठीक है, इसके जो एसोसिएशंस हुई होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कल को मैं इन फ्लाइट में चलाऊंगा, मैं यहाँ करूंगा, वो करीबन 4-5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिले होंगे इसको। म्यूजिक जी म्यूजिक के पास है, उसने हद से हद मर मार के 8 से 10 करोड़ रुपए इसको दिए होंगे। हम हायर साइड पे भी लगाएं एसोसिएशन के 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए म्यूजिक के। ठीक है, तो 90 - 15 हो जाता है 75 करोड़ रुपीज। तो इसको अभी 75 करोड़ रुपीज और रिकवर करने हैं। क्या ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है? रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो सकता था अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती। तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर पकड़ा पीवीआर। अब पीवीआर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और आपको पता होगा कि पीवीआर जब डिस्ट्रीब्यूट करता है नेशनली मेन सिनेमा चेन के अंदर, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होती है वो करीबन 25 से 30% होती है, और पहले हफ्ते वो 30% के आसपास के कुछ कॉस्ट रखता है, और बियॉन्ड अ थ्रेश होल्ड फिर वो हल्का सा ड्रॉप करता है, क्योंकि उसके बाद प्रोड्यूसर्स को भी जाना होता है। अब ये प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर कम एग्जीबिटर, क्योंकि ये अपने ही स्क्रीन पे चलाएगा, वहां पर इसका डायरेक्ट साठगांठ है। ठीक है, 2 दिन का जो टोटल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, दैट वाज 30 करोड़ नेट, मतलब आफ्टर ऑल प्रॉफिट्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जिसका मतलब है कि अगर कल 20 करोड़ आते हैं तो 3 दिन के अंदर ये 50 करोड़ रुपए कर लेगा। 50 करोड़ रुपीज एक तमाचा होगा उन लोगों के ऊपर जो एक अच्छी फिल्म के वो जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं। रोड़े बरोड़े, ये जो भी प्रतीक बरोड़े बरोड़े पागल लोग हैं एक नंबर के सारे के सारे, जिसको वीडियो दिखाना है दिखा दो यार, क्योंकि नाम लेना ना मेरे ख्याल से थोड़ा जरूरी हो गया। आप लार्जर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं, आप किसी की टांग खींचने के ऊपर नहीं जाते, आप इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं। किसी की माँ क्या कर रही है, ये कर रही है, ये वाहियात तरीके के कमेंट्स जो होते हैं वो आपका खून जलाता है। ठीक है, और उन माँ से पूछो जिसके बच्चे को रिकग्निशन नहीं मिलता, वो माँ तेरे चपेट में लगा के बताएगी कि मेरे बच्चे को रिकग्निशन दिखाने वाली एक पिक्चर आई और उसको तू ऐसे डीमीन कर रहा है। वहां तेरा सारा हिंदूपन निकल के आ जाएगा। हिंदू मन का मतलब होता है मन साफ रखना, और हिंदू का मतलब होता है दूसरे की हेल्प करना। तू हेल्प क्या कर रहा है? तू जलील इंसान है। नेट इंडिया का जो कलेक्शन है, अगर ये 100 करोड़ जाता है, ठीक है, हम एजम्पशन लेके चलेंगे केस 1 और केस 2, तो वो करीबन 30% जो होगा वो पीवीआर चार्ज कर लेगा। ठीक है, अभी मैंने बोला 50 करोड़ रुपए होते हुए नजर आ रहे हैं,
तो 100 करोड़ रुपए अगर हो जाते हैं तो 30% जो है वो रख लेगा, ठीक है। तो मतलब कितना रख लेगा, मतलब 30 करोड़ रुपए वो रख लेगा, 70 करोड़ रुपीज आपको वापस देगा आमिर खान साहब के प्रोडक्शन हाउस को, यानी कि 70 करोड़ रुपए। यानी कि रिस्क कितना रहा, सिर्फ 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगर कोई भी मूवी जो है वो पहले 3 दिन के अंदर लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए कर लेती है, तो आप उम्मीद रखेंगे कि शायद वो 150 करोड़ कर लेगी। लेकिन 150 करोड़ पे जो थ्रेश होगा मेरी समझ के हिसाब से वो 25% का होगा। 25% का थ्रेश का मतलब है कि करीबन 112.5 करोड़, आप रफली 110 करोड़ ले लीजिए रिकैलकुलेशन के लिए, 110 करोड़ रुपए आपको रिकवर होंगे। आपको रिकवर कितने करने थे, 75 करोड़ रुपए। तो 25 प्लस 10, 35 करोड़ रुपए फिर भी आपके जेब के अंदर आ जाते हैं इस समझ के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अगर 125 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करेगी तो इनकी रिकवरी दोनों की पीवीआर भी सही स्टेट में होगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है नहीं, मिडल में है नहीं, और साथ ही साथ के अंदर जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी फायदा हो जाएगा। अब देखो, अगर प्रोडक्शन हाउस ये डिसाइड करता कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी कोई होता तो 50-50 स्प्लिट होता, तो 25% उसको भी जाता, 20-22% तो जाता। वो यहां पर है नहीं, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है एक प्रोडक्शन हाउस को। अल्टीमेटली जो फ्यूचर है वो इसी के ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सारी डिजिटलाइज होती चली जा रही है। इवन जो सिंगल स्क्रीन है वो भी डिजिटाइज होंगे। जब वो डिजिटाइज हो जाएंगे तो फिर बहुत क्लियर तरीके से ये सब जरूरत नहीं पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं केस 1 की। जैसे कि मैंने बोला कि थिएटर से 100 करोड़ रुपए आ गया, तो 100 करोड़ रुपए आ गया, आपके जेब के अंदर आ गए 70 करोड़ रुपीज। तो 70 करोड़ आ गए तो आपको सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही करने, ठीक है। अब 5 करोड़ रुपए अगर आपको कमाने हैं, और तो उसके मैथमेटिक्स क्या हो सकता है, मैं बोलता हूं कि आपको 5 से 10 से 15 करोड़ और कमाने। हमारी कैलकुलेशन बहुत हे वायर भी जा रही है, लोगों ने फिर से डीमीन करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही डायर सिचुएशन ये पकड़ता हूँ कि 15 करोड़ रुपए इसने कमाने। पेपर व्यू के ऊपर ये पिक्चर जाती है, और पेपर व्यू के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए भी आपको कमाने हैं, तो आपको 10 लाख व्यूज चाहिए। 10 लाख मतलब 1 मिलियन व्यूज चाहिए, सिर्फ 1 मिलियन। और हम बात कर रहे हैं बिगर स्टार्स की, जहां पर 1 मिलियन व्यूज कुछ भी नहीं होते हैं। 1 मिलियन व्यूज 99 रुपीज के अंदर आपकी ये कॉस्ट भी पूरी हो जाती है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले Z5 कर चुका है। राधे मूवी आई थी वो पेपर व्यू पे Z5 के ऊपर आई थी, जब कोरोना चल रहा था, एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर था, तो राधे वहां रिलीज हुई थी। तो मेरा मानना यह है कि इस मेथोडोलॉजी के ऊपर मैं जाऊं तो ये इजीली हो सकता है। अगर इसने मोमेंटम पकड़ लिया और लोगों ने बोला कि सब जो बकवास करने वाले लोग हैं जस्ट शट अप, ये शट अप अगर बोल दिया तो ये 200 करोड़ वाला नेट करोड़ वाला कलेक्शन है। अभी तो मैंने ओवरसीज की बात ही नहीं करी है। यहाँ पर ओवरसीज में भी 1/3 कलेक्शन आता है। अगर मान लीजिए वहां पर 40-45 करोड़ रुपए कर लेती है, 8 करोड़ रुपए ऑलरेडी कर चुकी है। अगर 40-45-50 करोड़ कर लेती है तो वहां से भी 12-13 करोड़ रुपए के आसपास, 15 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर ऐड होगा। तो एक्चुअली में पेपर व्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर व्यू आपके लिए एक एडिशनल बोनस होगा अगर इस तरीके की कैलकुलेशन पे हम चलें तो सेफ है मामला। कोई ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं हो गया। जो ओनली खतरनाक काम है वो ये है कि इसकी पायरेसी कैसे रोकी जाएगी। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो आमिर खान की मूवी से एक्सपेक्ट किया जाता है 400-500 करोड़, वो नहीं हुए तो ये ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ा मनी स्पिनर नहीं होगी, लेकिन शायद ये इज्जत स्पिनर जरूर हो जाएगी। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर? अगर आपके पास आंसर ह्यूमैनिटी बेस्ड है तभी आंसर करना, नहीं दोगे तो ठीक है, किसी को लड़ाई झगड़ाई क्यों करना, आपके जो बिलीफ है आपके साथ रह सकते हैं। जय हिंद।